तो आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो है 6 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और उसमें 6 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आइडेंटिफाई गोल, गैदर इंफॉर्मेशंस, या इवेल्युएट ऑप्शंस, चूज द बेस्ट ऑप्शन अमॉन्ग दैट, या फिर इम्प्लीमेंट द डिसीजन और मॉनिटर योर गोल या रिजल्ट, जो भी हम लोग बोलते हैं। तो डिसीजन मेकिंग, कितने भी स्टेप्स लो, कुछ भी लो, डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन ही है और डिसीजन मेकिंग ही है जो हमारे लाइफ को या तो यहाँ लेके चला जाएगा या तो फिर यहाँ लेके चला जाएगा। तो चीज़ हो सकता है। देखिए, वाइल कंप्लीटिंग, जब हम लोग 10th करते थे, 10th किए हैं, 10th के बाद इसके बाद ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है। क्या करें, बहुत सारे ऑप्शंस, ओपिनियन, डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास होता है। क्या डिसीजन होता है, जैसे कि कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि अरे हम आर्ट्स ले लेंगे, मेरे लिए इजी है, हमको मैथ्स थोड़ा टफ लगता है। लेकिन उसी समय हमारा कोई रिलेटिव, कोई भाई, कोई बहन, कोई दोस्त, वो तैयार हो जाता है हम तो साइंस लेंगे, और लेके साइंस पढ़ना ही है, +2 में साइंस लेके पढ़ना है क्योंकि हमको बेटर ऑप्शन चाहिए, हम इंजीनियरिंग करने वाले हैं, मेडिकल लाइन में जाना है, या लाइफ में सक्सेस चाहिए। तो अब ये क्या है ना, ये क्या क्या एक तरह का प्रेशर डाल देता है मेरे ऊपर, मेरे डिसीजन के ऊपर। मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं आर्ट्स लेने वाला हूँ, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड ने या मेरे दोस्त ने या मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, किसी ने क्या बोला, साइंस ले लो, या किसी ने बोला यार कॉमर्स ले लो, सीए वगैरह बन सकते हो, पैसा है बहुत सारा। अब 10th का जो क्लास होता है उस समय हमारा जो मेंटल स्टेट है वो तक ग्रो नहीं करता है कि व्हाट डिसीजन शुड आई टेक। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके पहले हम लोग ना प्रॉपर एजुकेशन में उस तरह से हम लोग फोकस नहीं कर पाते कि क्या हमारा, क्योंकि हम लोग एक कंटिन्यू एक पैटर्न में चलते रहते हैं कि सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है, ये कंटिन्यू चलता है। तो हमारा ना डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता। डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वी डोंट हैव अ क्लियर पाथ। क्लियर पाथ, एक क्लियर पाथ हमारे पास नहीं होता है। बहुत सारा कंक्लूजन, बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रेशर रहता है, तो क्या है, हमारे पास क्लियर पाथ नहीं होता है। तो यहाँ हमारा डिसीजन वीक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ जब डिसीजन गलत हो गया, ये काउंसलिंग या 12, मान लेते 12 में ही, 12 के बाद भी इवन कि कोई बोले चलो एसएससी करते हैं, ठीक है, यूपीएससी करेंगे, बहुत कुछ होता है। तो इस टाइप से करते करते आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, एसएससी करना है, या कोई बोले चलो रेलवे, चलो ये बैंकिंग, ये वो 50 तरह का। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग सुन के भी आ जाते हैं दोस्त के साथ। अचानक से दोस्त बोल रहा है हम ये तैयारी कर रहे हैं, तो चलो यही तैयारी कर लेते हैं। तो हमारा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। और अगर आपके पढ़ाई के डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हुआ तो आपके करियर के डिसीजन में भी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या 3 रास्ते हैं, या 4 रास्ते हैं। अब यहाँ आप खड़े हो, मान लीजिए आपको ये वाला पसंद था बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ से जब आपने डिसीजन लिया इस जगह पे, तब आपने बहुतों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग यहाँ इस जगह पे दौड़ लगा दी, ऐसा दौड़ लगाया आपने। अब आपका जो फेवरेट, जो आपका जो पसंदीदा पोजीशन था, या जो आपका लाइफ था या कैरियर था, वो था आपका ये। लेकिन आपका यहाँ एक रॉन्ग डिसीजन क्या किया, आपको लेके आया यहाँ पे, बिकॉज ऑफ अनअवेयर ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपने उस डिसीजन के बारे में सोचा नहीं, कंक्लूजन नहीं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि आइडेंटिफाई नहीं किया, उस चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई नहीं किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस को गैदर नहीं किया, या बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में आपने चुना नहीं। ठीक है, लोगों का सुना, सुन के अकॉर्डिंगली उसके चलो चल रहा है, चलो चल दौड़ गया और ये यहाँ आ गए। और अगर जब आपने चुना नहीं तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन कहाँ से मिलेगा? तो आप कहाँ हो गए, आप कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और आपको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ आपको वो जॉब पसंद नहीं, क्योंकि आपका तो पहले से पसंद था वहाँ। मान लीजिए आपको रसगुल्ला पसंद है, या चलिए काजू का बर्फी, मोस्टली बच्चों को पसंद होता है, और आपको वही खाना है, लेकिन आपको दिया जा रहा है नहीं, मुर्गी खा लो,
खा तो आप लोगे क्योंकि वो खाना ही है, लेकिन क्या आर यू गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन व्हाट यू आर गेटिंग व्हाइल ईटिंग दैट काजू कतली जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? फोकस रहना। पहले खुद के ऊपर रिसर्च कीजिए, खुद को देखिए आप किस में अच्छे हैं। क्या आप मैथ्स में अच्छे हैं? क्या जब आप मैथ बनाने बैठते हैं तो आपको मज़ा आता है? नहीं आता है, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मैथमेटिशियन ही बनना है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का मैथ्स ही फेवरेट हो, या हर इंसान का फिजिक्स या हर एक का इंग्लिश हो। अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग लोगों की काबिलियत भी अलग होती है, इंटरेस्ट के ऊपर है। तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को फाइंड कीजिए, और वो ना स्कूल में रहते भी आप फाइंड कर सकते हो। जब आप 10th में हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर रहिए कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है। अब अगर इस फील्ड में जाना है तो उस फील्ड के हिसाब से मुझे अपना वर्क भी तो करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने बोला कि 12 के बाद मैं कंपटीशन की तैयारी करूँ, या ग्रेजुएशन के बाद मैं कंपटीशन की तैयारी करूँ, या आपने सोचा कि चलो मुझे MBA ही करना है, तो कीप अ क्लियर पाथ कि हाँ मुझे MBA करना है। अब MBA अगर करना है तो उसके रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आप फोकस करिए, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे MBA करना है, तो आप देखोगे आप ऑटोमेटिक आपका ब्रेन जो है उसी के अकॉर्डिंग उसके ही रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर आप फोकस करने लगेंगे। तो आपका पहला सबसे पहले होता है क्लियर करिए अपने आप को। इफ़ यू वांट टू बी क्रिकेटर, बी श्योर कि नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू एंजॉय माय क्रिकेट कैरियर। इट इज़ नॉट कि चलो हमको विराट कोहली ही बन जाना है, फेमस। अगर आप फेमस बनने के लिए पढ़ने लगोगे, फेमस होने के लिए करने लगोगे, तो आपका डिसीजन सही नहीं होगा, क्योंकि आप प्रेशर में रहेंगे। अब हमेशा प्रेशर में ही रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जरा सा भी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या करता है, गिरा सकता है। तो वो जो मतलब कॉन्शियसनेस जो होता है ना, वो आपके लिए खराब है। इंजॉय, जब आप इंजॉय करिएगा, मान लीजिए किसी को पुलिस बनना है, ही शुड इंजॉय कि हाँ मुझे पुलिस बनना है, ही शुड फील इंजॉय। अगर इंजॉय नहीं करते हैं तो डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं प्रेशर वाला होगा, और अगर प्रेशर वाला होगा तो फिर क्या होगा, रॉन्ग डिसीजन। समझ में आ रहा है? तो डिसीजन मेकिंग के लिए फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर टास्क, जॉब, रोल, जो भी रोल आपका है उसको चूज कीजिए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंजॉय करते हैं अपने काम को, अपने पढ़ाई को, अपने जो भी चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, तो देखो कि आप 100% से ज़्यादा लगा देते हो। रियलिटी यही है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा याद रखिएगा, अपने अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, फाइंड कीजिए गोल क्या है आपका। उसके बाद उसी के प्रति, उसी चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, ऑप्शंस को इवेल्युएट कीजिए, उसमें जो क्या बेस्ट है, और जो बेस्ट है आपके लिए उसको चुन लीजिए, परख करके चुनिएगा। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर काम कीजिए, और जब आप काम कीजिएगा अपने रिजल्ट को जरूर देखते रहिए। अगर आप बैट्समैन बने हो, क्या आप मान लीजिए स्पिन अच्छा खेलते थे, लेकिन आपको पेस से डर लगता है, तो जिंदगी भर तो आपको कोई स्पिन बॉल नहीं करेगा ना, ये स्लो बॉल, पेस बॉल तो आएगा। तो वो भी देख लीजिए कि हाँ मैं बैट्समैन बनने वाला हूँ, और हम हर तरह के बॉल को खेलने के लिए तैयार हैं। देयर मस्ट बी नो फियर ऑफ दैट, कि आपने चूज भी किया, आप अच्छे भी हो, फिर भी उसके साथ अगर कुछ मिल रहा है तो आप डर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।